हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और उसमें देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जब आपके पर्सन के आसपास कोई भी नहीं होता और उनका माइंड भी काफ़ी शांत होता है, तो उस वक्त में, उस लम्हे में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, यही आज हम इस टैरो कार्ड रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके व्यूवर्स, सो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखें और पॉजिटिव माइंड के साथ देखें, क्योंकि जब कभी भी हम जो भी काम पॉजिटिव माइंड के साथ करते हैं उसके रिजल्ट्स भी हमें पॉजिटिव मिलते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है कि ये कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग रहने वाली है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है ये रीडिंग, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ कुछ कार्ड्स भी हमने निकाल लिए हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो हैं कंप्लीशन, सेपरेशन, एक्सपीरियंसिंग, फ्लावरिंग, पॉसिबिलिटीज़, स्लोइंग डाउन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ आपकी अगर बात करी जाए, आपकी फीलिंग्स की बात करी जाए कि आप क्या सोच रहे हैं, तो आपके दिल और दिमाग में जब भी आप शांत माइंड के साथ बैठकर सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके जीवन में एक अधूरापन है। जिस अधूरेपन को आप पूरा करने का सोचते हैं, आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कंप्लीशन। उसी तरह आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो आपके पर्सन भी खुद की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आती जा रही है। वो खुद को हील करते चले जा रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी उनके अंदर थी वो अपनी नेगेटिविटी को भी रिलीज़ करते चले जा रहे हैं। उनमें पॉजिटिविटी धीरे धीरे आती जा रही है और उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी बढ़ती चली जा रही है। वो जागरूक हो रहे हैं और मेच्योरिटी भी उनमें कहीं काफ़ी हद तक आ चुकी है और वो ये सारी ही चीज़ों को समझते हैं। जिस वक्त वो बिल्कुल शांत माइंड के साथ बैठते हैं तब उन्हें रियलाइज़ होती हैं खुद की गलतियाँ, और उन गलतियों को आगे न दोहराने का वादा करके वो लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते हैं। उस वक्त में, उस लम्हे में उन्हें आपकी भी बहुत याद आती है। वो सोचते हैं कि उनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन था या फिर अभी भी है जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बट कहीं ना कहीं अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इस चीज़ का मलाल भी उनको है। ये चीज़ उस वक्त में और भी ज़्यादा उनको एहसास कराती है जब वो अकेले में बैठकर आपके बारे में सोचते हैं। तब वो अपनी ज़िंदगी का, उनको लगता है कि एक चैप्टर तो वो पहले क्लोज़ कर चुके हैं, बट इस चैप्टर को वो क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं बल्कि इसे कंप्लीट करने का सोचते हैं। भले ही वो इस रिलेशनशिप में स्लो स्लो आगे बढ़ें, स्लोइंग डाउन यहाँ पर हमारे पास है, स्लो स्लो बढ़ना चाहते हैं, बट वो इस आपकी और उनकी जो ये रिलेशनशिप है इसको परमानेंट चाहते हैं, यानी अपनी लाइफ में आपको परमानेंट लाना चाहते हैं। वो एक कछुए की चाल से आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें जल्दबाजी नहीं है। उस वक्त में वो सोचते हैं कि अगर जल्दबाजी में उन्होंने डिसीज़न लिए, हो सकता है कि आपके लिए भी सही ना हो और उनके खुद के लिए भी ये डिसीज़न कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सही नहीं रहेंगे। अभी उनको थोड़ा वक्त लेना चाहिए और जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जब भी जल्दबाजी में कोई भी काम करते हैं तो इन्हें नुकसान ही होता है उस चीज़ में। और कहीं ना कहीं उनके दिल में ये डर है कि अगर उन्होंने जल्दबाजी से काम लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरह से वो आपको खो दें या फिर कभी वो आपको पा ही ना पाएँ। ये वो चाहते नहीं, उनके दिल में एक डर है आपको खोने का। इस वजह से भी वो आपसे दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि कुछ हैबिट्स उनकी इस तरह की हैं कि आपको नापसंद हैं। अगर वो वापस आपकी लाइफ में आए और उन्होंने वही सारी चीज़ें बार बार दोहराई तो आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरी तरह से उनसे अपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें। इसलिए भी उनको वक्त लग रहा है रीयूनाइट होने में, बट इस पर्सन को पॉसिबिलिटीज़ इस रिलेशनशिप में नज़र आती हैं। इन्हें पता है कि अगर ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो आप थोड़ा सा नाराज़ होंगे, गुस्सा करेंगे, बट इन्हें अपना लेंगे। भले ही इन्होंने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हों, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी को भी माफ़ कर सकते हैं और उसकी गलतियों को माफ़ करके ना दोहराने का वादा लेकर उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे। इसी तरह इनको भी ये पूरा एक्चुअली यकीन है कि आप इन्हें अपना लेंगे
और अगर दूसरी तरफ आपकी बात करें तो आप जब एकांत में बैठे होते हैं तो भी आप अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ करते हैं और इस पर्सन की गलतियों के बारे में भी सोचते हैं। आप एक तराजू की तरह तोलते हैं इनकी गलतियों को और अपनी गलतियों को। कहीं ना कहीं इनकी गलतियों का पल्ला आपको भारी लगता है और आप इनसे काफ़ी नाराज़ होते हैं उस वक्त में और गॉड से प्रे करते हैं कि आपको जस्टिस चाहिए। और यहाँ पर आपने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अपने अंदर ही अंदर दबा कर रखा है। कुछ हद तक इस पर्सन ने भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। आपको हमेशा ही इनसे शिकायतें हैं, आप कंप्लेंट्स इनसे हमेशा करते भी थे, बट इन्होंने कभी समझी नहीं उस बात को। ये आपसे प्यार करते थे बट आपके अंदर की जो फीलिंग्स थी उन्हें समझ नहीं पाए। कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी ख्वाहिशात का दमन किया। आपने अपने अंदर ही अंदर अपने दिल में ही अपनी काफ़ी सारी ऐसी ख्वाहिशात थी जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में करना, उन्हें अंदर ही अंदर घोट लिया इस पर्सन की खुशी के लिए। बट अब जाके इस पर्सन को इस चीज़ का भी रियलाइजेशन होता है जब ये सोचते हैं आपके बारे में। जब आपने इनके साथ को इस रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया तब आपने जाना असल ज़िंदगी होती क्या है। क्योंकि जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं किसी भी चीज़ का तब हम उसे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। हमारे एक्सपीरियंस हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस से ही सीख कर लाइफ में आगे बढ़ते हैं। भले ही वो एक्सपीरियंस हमारे अच्छे ना भी रहे हों बट हमें आगे बढ़ने का हौसला तो देते ही हैं। उसी तरह आपने भी ख़ुद को संभाला है इस पर्सन के जाने के बाद। और ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन के बिना रह नहीं सकते हैं या फिर इसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता है। आप जी सकते हैं अपने बल पर, आप इसके बिना भी रह सकते हैं बट आप रहना नहीं चाहते हैं, इन्हें अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं। आपका प्यार इनके लिए ट्रू है, जेन्युइन है, इसलिए आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। कि आपने काफ़ी सारा वक्त इनके बिना गुजारा है, बहुत याद करते हुए इनको गुजारा है और जब कभी भी आप तन्हा होते हैं आपकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, आप इन्हें याद करके बहुत रोते हैं। आप क्योंकि इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए रेडी हैं ये। बट अभी ये स्लो एनर्जी में है, इनकी अवेकनिंग चल रही है, इसलिए भी शायद ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। बट यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी में हमारे पास जो कार्ड्स आया है वो आया है फ्लावरिंग। जिस तरह से एक गार्डन देखा है ना, फ्लावर से भरा रहता है और वो फ्लावर जो है उस गार्डन की रौनक बढ़ाते हैं और इन फ्लावर्स की खुशबू काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करती है। तितलियाँ किस तरह फ्लावर पे मंडराती हैं, बर्ड्स किस तरह उन फ्लावर को देखकर झूमते हैं, कोयल किस तरह चहचहाती है और मीठा मीठा गाना सुनाती है, उसकी वो सुरीली आवाज़ हम सभी को बहुत अच्छी लगती है। और फ्लावरों को देखकर भौरे किस तरह मंडराते हैं और उसी तरह आपके जीवन में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने जा रही है, बहुत सारी अबंडेंस आने जा रही है, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में भी आएंगी। बट आपको भी उसी फ्लावर की तरह बनना है जो सबको खुशबू देता है, सबकी लाइफ पे खुशियों को लाता है। आपको भी अपने आप को हील करना है, सेल्फ लव करना है, मेडिटेशन करना है और ख़ुद को बहुत अच्छे से हील करना है। तब जाकर आप भी लोगों को अट्रैक्ट करने में अपनी तरफ कामयाब रहेंगे, अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाने में कामयाब रहेंगे। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे भौरे मंडराने लग जाएंगे जो आपको पाने की ख्वाहिश रखेंगे। और ये जो आपका भौरा है ना, यानी कि आपके पार्टनर है ना, ये भी आपकी लाइफ में आपकी खुशबू से खींचे चले आएंगे आपकी तरफ। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।